दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1991, 1921, 1922 या 1925? चार ऑप्शन आपके पास में। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1991 में, यानी कि 1991 में। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी है? यह आपसे पूछा गया है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या कृषि समिति? सबसे पुरानी पूछी गई है। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ संसदीय समिति, और संसदीय समिति में से जो भी क्वेश्चन इसमें आएंगे वे तीन प्रकार की स्थायी हैं जो आपको बताई गई हैं। ठीक है ना, तीन प्रकार की स्थायी हैं जो जहाँ से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। तो ये पूछ रहा है कि सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी है, तो वो है आपकी लोक लेखा समिति। ठीक है ना, तो लोक लेखा समिति सबसे जो है पुरानी है भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किस सिफारिश के आधार पर की गई? आपको ये बताना है। देवधर समिति, लक्ष्मीधर समिति, संसदीय नियम समिति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संसदीय नियम समिति। तीसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समिति कितने प्रकार की होती है? बताओ भाई। ये होती है आपकी दो प्रकार की, और दो प्रकार की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार में क्या आ जाएगी? एक आ जाएगी आपका स्थायी और दूसरी हो जाती है आपकी क्या? अस्थायी। ठीक है ना, अस्थायी। तो जो अस्थायी होती है इनका कोई समय निश्चित नहीं होता, लेकिन क्या स्थायी का समय निश्चित होता है। इसका होता है 1 वर्ष के लिए जो है ये समितियां बनती हैं। केवल 1 वर्ष के लिए बनेगी, फिर 1 वर्ष के बाद फिर दोबारा जो है इनका गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 25, 30, 22 या 15? आपको बताना है। तो प्राक्कलन समिति की पूछा, प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो इसमें होती है सदस्यों की संख्या 30। ठीक है ना, और ये सारे के सारे लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्राक्कलन समिति कब बनाई गई? ये बनाई गई 1950 में। दूसरे वाला ऑप्शन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक उपक्रम समिति का निर्माण किस सिफारिश के आधार पर किया गया? ये आपको बताना है। सार्वजनिक उपक्रम समिति किस सिफारिश के आधार पर? कृष्णवेन, जॉन मथाई या रंगनाथ राजन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण मेनन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके, लोक लेखा समिति कब गठित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1922, 21 या 1919 या 1917? लोक लेखा समिति का जो गठन किया गया था वो 1921 में किया गया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति में सदस्यों का चुनाव होता है। बताओ कैसे होता है सदस्यों का चुनाव? लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों से, इनमें से? देखिए लोक लेखा समिति में दोनों से चुना जाता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ठीक है। और चुनाव की अगर बात करते हैं तो इनका जो है गुप्त प्रणाली के आधार पर, संपूर्ण गुप्त प्रणाली के द्वारा इनका जो चुनाव किया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते? आपको बताना है। प्राक्कलन में, लोक लेखा में, सार्वजनिक उपक्रम में या इनमें से नहीं? मैंने आपको बताया था कि प्राक्कलन में सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से कोई नहीं होता। ये आपको याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? भाई सदस्य लोक लेखा में आपको पता होना चाहिए कितने होंगे। सदस्य तो होते हैं 22, लेकिन 22 में से क्या 15 एक तरफ और 7 एक तरफ। 7 तो होते हैं राज्यसभा से, आर यानी कि ये 15 होते हैं एल यानी कि लोकसभा से। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा से 7 और जो है लोकसभा से 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आगे भी जरूर आ सकता है। ठीक है ना, पूरी संभावना इस क्वेश्चन की आने की। ठीक है ना, तो ये किस समिति को प्राक्कलन की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसका जो है सही करेक्ट आंसर दूसरे वाला, लोक लेखा समिति को। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1993 में कुल कितनी संसदीय समिति को लागू किया गया था? 1993 की बात कर रहे हैं तो 1993 में कुल कितनी संसदीय समिति को लागू किया गया था? वो किया गया था 17 को। ठीक है भाई, 17 को लागू किया गया, 17। हाँ जी, पहले वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? लोक लेखा समिति किसको करेगी भाई अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगी? वो है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर को करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति को नियंत्रण महालेखा परीक्षक की आंख व कान कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद करके रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, किस समिति को नियंत्रण महालेखा परीक्षक की आंख व कान कहा जाता है, और वो है आपकी क्या है, यानी कि लोक लेखा समिति को। ठीक है भाई, लोक लेखा समिति को कहा जाता है, ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, अपक्रम समिति, किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होगा? ठीक है, तो विपक्ष का नेता होता है लोक लेखा समिति का। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोक लेखा समिति का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। अधिनियम अगर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम कौन सा है इसमें, 1919 है, 1935, 1909 या 1861? इसका सही करेक्ट है 1919 में जो अधिनियम लाया गया और 1921 में इसे लागू कर दिया गया, गठन किया गया, ये आपको याद करके रखना भाई। ठीक है, अभी पहले भी बताया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्थायी समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैंने कहा कि स्थायी जो होती है उसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का होता है। लेकिन अस्थायी जो होती है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? उनका कोई समय निश्चित नहीं है। वे जो है यानी कि काम करने, जैसे उनका काम पूरा हो गया तो उनको जो 6 महीने में भी जो समाप्त कर दिया जा सकता है और 3 महीने में उससे समाप्त किया जा सकता है, कोई समय नहीं है। ठीक है भाई, तो स्थायी का 1 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 1 वर्ष का होता है, ये आपको याद करके रखना। नेक्स्ट, जॉन मथाई की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो जॉन मथाई की अध्यक्षता में प्राकलन का किया गया था, किसकी अध्यक्षता में? यानी कि जॉन मथाई की अध्यक्षता में। और सार्वजनिक उपक्रम समिति का जो गठन किया गया था वो कृष्ण मेनन की अध्यक्षता में किया गया था, ये भी आपको। तो इसका सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्राकलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना भैया, 15, 22, 30 या 25? सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए, अगर बात करते हैं 1967 से पहले, 1967 से पहले इसमें सदस्यों की संख्या थी 15, लेकिन 1967 के बाद अब जो वर्तमान में संख्या हो गई है इसमें 22। दूसरे वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर जो है शेयर जरूर करना, लाइक कर देना और शेयर भी जरूर इसे कर देना। ठीक है भाई, शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, तो एक फिर अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय।